अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिकली या मेंटली या इमोशनली थोड़ा वीक फील करते हैं। किसी को नी पेन हो गया, बैक पेन हो गया, किसी का टेस्ट रिपोर्ट खराब आ गया, किसी का वेट ज्यादा हो गया, किसी ने बोल दिया कि तू तो बहुत गंदी दिखने लग गई है वगैरह वगैरह। ऐसे टाइम पे कैसे डील करना है, तो मैं कैसे डील करता हूँ मेरी लाइफ में एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। वो जो लाइन खिंच गई है ना, परेशानी की, दुख की, जो समय नहीं कट रहा है, उस समय हील कैसे करता हूँ और डील कैसे करता हूँ वो बताता हूँ। बीमारी में इंसान टूट जाता है क्या, और मेरे को जब से ये बीमारी हुई है ना, जीने का मन ही नहीं करता। दुनिया कुछ भी कहे, भाड़ में जाए, मुझे अपने ऊपर इतना काम करना है जिस तरीके से मैं डील करता हूँ। एक बता रही है कि मेरे को पीसीओडी था, हालांकि पीसीओडी का कोई ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस में अभी भी नहीं है, लेकिन 1 महीने में मेरा पीसीओडी भी ठीक हो गया, नी पेन भी ठीक हो गया, हेयर फॉल भी बंद हो गया, 1 महीने में मैंने 5 किलो वेट लॉस भी कर लिया। जयराम योग जिस टॉप की बात कर रहा है, जिस माइंडसेट की बात कर रहा है, जिस रिजल्ट की बात कर रहा है, जिस रेवेन्यू की बात कर रहा है ना, योग की फील्ड में गारंटीड आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि अपन लाइक फिजिकली या मेंटली या इमोशनली थोड़ा वीक फील करते हैं। किसी को नी पेन हो गया, बैक पेन हो गया, किसी का टेस्ट रिपोर्ट खराब आ गया, किसी का वेट ज़्यादा हो गया, किसी ने बोल दिया कि तू तो बहुत गंदी दिखने लग गई है वगैरह वगैरह। या फिर फैमिली में हमारे साथ कुछ ऐसा मिसहैपनिंग टाइप कुछ हो गया कि हम लोग अब उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे। ऐसे टाइम पे कैसे डील करना है, अगर कुछ भी लाइक इन शॉर्ट अगर बुरा समय चल रहा है तो कैसे डील करना है, बताओ मैं कैसे करता हूँ। आप एक चीज़ जानो, गुरुजी क्या करते थे ना, पहले बोर्ड पे एक लाइन खींचते थे, कहते थे कि बिना इसको मिटाए इसको छोटा करके दिखाओ। तो एक समझदार सा बच्चा आता था भीड़ में से और वो क्या करता था, एक दूसरी लंबी लाइन खींच देता था, तो हो गई वो छोटी। मीन्स कभी भी इन शॉर्ट मेरी लाइफ में कभी भी कुछ भी ऐसा होता है, क्योंकि मैंने कम एज में ही मेरे पिताजी को खो दिया, एंड जैसे ही लगा कि चीज़ें अब धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रही है, क्योंकि हम लोगों के क्या होता है ना, 5 साल तक हम लोग वो सारा प्रोसेस करते हैं। हर साल हमें बाल कटवाने पड़ते हैं, पूजा पाठ कराना पड़ता है, 5 साल तक यही चलता है। अब 5वां साल हो ही रहा था, लगा कि अब चल ठीक है फाइनली ये 5 साल हो गए, तो अब वो अपनी जर्नी पे जा चुके हैं। 5 साल पूरे होने से 1 महीने पहले मेरी भाभी का निधन हो गया। दूसरी तरफ और कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, देश दुनिया में दुनिया भर का चीज़ चल रहा है, डस्ट पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है, इतना सारा बर्डन लेके इंसान जाएगा कहाँ। तो मैं कैसे डील करता हूँ मेरी लाइफ में, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। वो जो लाइन खिंच गई है ना, परेशानी की, दुख की, जो समय नहीं कट रहा है, उससे एक बड़ी लाइन खींच देता हूँ जिसमें सुख, शांति, मौज मस्ती सब कुछ होता है, अपने आप लगता है सब ठीक हो गया। उस समय हील कैसे करता हूँ और डील कैसे करता हूँ वो बताता हूँ कि मैं अपने आप को ऐसा समझा देता हूँ कि अगर मान लेता हूँ मेरी फैमिली से कोई गया, किसी बीमारी की वजह से गया, हार्ट अटैक की वजह से गया, ब्रेन हैमरेज की वजह से गया, ट्यूमर की वजह से गया, वट कुछ भी, लेकिन मुझे उसकी सेवा करने का मौका तो मिला। उसके लिए जो मेरे धर्म में व्यवस्थाएं बताई गई हैं वो करने का मुझे मौका तो मिला। उनका क्या है जो लाल किले पे फट गए। मैं अपने आप को हमेशा ऐसे ही डील करता हूं कि इससे बुरा भी तो हो सकता था। अब क्या कि जो हो गया वो सच है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अब अपने आप पे काम कर सकता हूं इतना कि एटलीस्ट मैं जब तक रहूंगा तब तक अपने आप को झोंकता रहूंगा, अपने आप को स्वस्थ रखूंगा, मजबूत रखूंगा, हमेशा अपने आप को इस तरीके से निगलेक्ट नहीं करूंगा, नीचा नहीं दिखाऊंगा। समझ में आया। अब जैसे उदाहरण के तौर पे समझो, थोड़ा सा पर्सनल बोल रहा हूँ, मेरे पिताजी का निधन हुआ ना, तो मेरे पिताजी ने लास्ट डे जो उनका था वेंटिलेटर पे, उन्होंने उस दिन ये बोला था मेरी माँ को कि आप टेंशन मत लो, मैं अगर नहीं भी रह रहा हूँ ना तो ये है आज के बाद से ये संभालेगा। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो मैं रोऊँ, मैं परेशान हूँ, मैं तड़पूँ, मैं बिलखूँ, मैं नशा गाजा करने लग जाऊँ, मैं एकदम धुत हो जाऊँ और मैं कहूँ कि मेरे बाप की टेंशन की वजह से मेरे को ये सब हो गया। या फिर दूसरा कि दुनिया ये कह रही है बता लग इन रहा है इसका बाप मरा है, आंसू ही नहीं आ रहे इसके तो, और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अब इतना बड़ा करके देना है ना माँ को कि उनको कभी ये लगे ही ना कि वो अकेली है, तो मैंने दूसरा वाला रास्ता चुना। ठीक है, मेरे ही अपने लोग ये बोल रहे हैं कि इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, इसके तो एक आंसू ही नहीं देखा हमने। अब मैं क्या करूं, या तो मैं बैठ के रहूं, या फिर जो मेरे खानदान में आज तक नहीं हुआ वो फटाफट से करके दूं और बोलूं कि माँ ये सब आपका है। एंड वो दूसरा वाला मैंने किया। सेम भाभी का जब ये सब कुछ हुआ, थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ इसीलिए कि अगर आपको इस बात से कुछ समझ में आता है और आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरा अपना एक्सपीरियंस आपके काम आ रहा है। मेरी जब भाभी का हुआ तो सबने क्या कहा कि 3 साल का बच्चा है, संभलेगा नहीं। भैया का वेट बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग करते हैं, बीच में 1-2 बार
वो गलत रास्ते पे भी गए हैं, तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, संभलेगा नहीं, ये तो अनर्थ हो जाएगा। जब भाभी वेंटिलेटर पे थी, मेरा क्या था कि सारा पैसा झोंक दूंगा लेकिन इनको ठीक कर दूंगा, और अगर 0.1% ये ठीक नहीं हो पाई, ये बच नहीं पाई या कुछ, क्योंकि क्रिटिकल कंडीशन डे 1 से थी, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों बच्चों का भविष्य बनाने में खुद को झोंकूंगा। नो इफ नो बट, बी प्रैक्टिकल। हुआ क्या, भाभी नहीं रही, बच्चों को टेक केयर करना, अलग से घर लेना, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल की व्यवस्था करना, बच्चों के लिए आउटडोर गेम्स करना, बच्चों के लिए अलग से स्पीकर और टीवी लगाना, भैया का वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन कराना। अभी साल भी नहीं हुआ इस बात को, और उनको याद भी नहीं है कि घर में इतनी बड़ी मिसहैपनिंग हुई है। दोनों में से आप कौन से वाले हो देखना पड़ेगा। सेम टाइम ऐसे हमारा बीमारी है, एक बीमारी में इंसान टूट जाता है, क्या सर मेरे को जब से ये बीमारी हुई है ना, जीने का मन ही नहीं करता। अब पता है फैमिली बोलते हैं 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है। दूसरा कहता है कि मेरे को ये बीमारी हो गई थी जो करोड़ों में किसी एक को होती है, और आज देखो ट्रांसफॉर्म करके आपके सामने खड़ा हूं, 10 लाख लोग मुझे फॉलो करते हैं। हर में आप कौन से वाले बनना चाह रहे हो वो आपको देखना पड़ेगा। हर एक, इन शॉर्ट, हर एक परेशानी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। समझ में आया? इसको उदाहरण से समझो। मैंने कई बार बोला है, 8 साल के 2 बच्चे, राम और श्याम। 8 साल के 2 बच्चे, राम और श्याम। राम जब स्कूल से घर आया तो पता चला कि गेट बंद है, पापा अंदर है, मम्मी बाहर मार्केट गई है, गेट खटखटा रहा है, गेट खुल नहीं रहा। मम्मी आई तो पता चला ताला तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी बाहर से ताला लगा के गई थी, अंदर से कुंडी बंद थी। जैसे तैसे अंदर घुसे है ना, तो पता चला कि पापा की डेथ हो चुकी है। 8 साल का बच्चा, मम्मी ने देखा कि पापा की डेथ हो चुकी है तो मम्मी हो गई बेहोश। वो 8 साल का बच्चा रो रहा है, परेशान हो रहा है, तड़प रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है करना क्या है। जैसे तैसे करके रिश्तेदार को फ़ोन किया, आए, अंतिम संस्कार किया, मुखाग्नि दी, सब कुछ किया। घर पे आए तो वो मम्मी को पकड़ के रो रहा है कि अब क्या होगा मम्मी हमारा, अब तो पापा भी नहीं रहे, वगैरह वगैरह। सेम सिचुएशन सब कुछ एक दूसरे के साथ में हुई। जो 8 साल का है श्याम, उसके साथ भी सब कुछ सेम हुआ है। वो मुखाग्नि दे करके घर पे आकर के बोलता है कि मम्मी आप रो मत, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। एंड आउटपुट क्या होता है, एक बच्चा जो कह रहा था कि मेरे पापा चले गए, अब क्या होगा, वो नशे में है, उसका लाइफ स्पॉइल हो गया है। क्यों? कि वो ये कह रहा है कि मेरी परवरिश अच्छी नहीं हुई, मेरे पापा चले गए तो मेरे पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरा कामयाब हो गया है जो ये कह रहा है जब मेरे पापा नहीं रहे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई, मेरी माँ को कभी भी कोई दुख ना हो जीवन में, इस वजह से मैंने मेहनत की, फाइनली आज मैंने ये सब कुछ अचीव किया। ये इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी नहीं थे तो जिम्मेदारी समय से पहले मुझ पे आ गई थी। सिचुएशन तो नहीं बदल रही ना, जो होना है वो तो होएगा ही, सिर्फ माइंडसेट आपका बता रहा है कि आप क्या करने वाले हो। अगर आपको ये समझ में आता है कि हाँ बात तो बहुत प्रैक्टिकल कर रहा हूं मैं, तो मे भी जो दूसरा ऑप्शन बार बार मैं कह रहा हूं ना, दुनिया की नजर में हो सकता है वो गलत हो। कैसे बता, अभी अभी ये सब हुआ और इसको देख। दूसरा ये कि महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद लोग कहेंगे जब इसके साथ ये वाली प्रॉब्लम हुई ना, उसके बाद देख इसने क्या लाइफ चेंज की है, आज इसको देख करके प्राउड फील होता है। आप कौन से वाले हो वो आप देखो। जिस दिन मेरे पिताजी को मुखाग्नि दे करके हम घर आए, आपको क्या लग रहा है, हंसी मजाक चली होगी घर में? नहीं ना, मैं हंस रहा था मेरी माँ को, मेरी दीदी को, भैया को, सबको नॉर्मल करने के लिए। मैं किसी के ऊपर कॉमेडी कर रहा था तो मेरी मौसी जी ने ये चीज़ कही थी, देख लग रहा है जरा इसका बाप मरा है, देखियो इसको। लेकिन सिर्फ मैं ये इसलिए कर रहा था कि मेरी माँ को थोड़ा तो लाइट फील हो, बाकी तो मैं सब संभाल लूंगा। अभी तो सब चले जाएंगे 2 मिनट बाद, तब कौन टेक केयर करेगा? और तब तो कोरोना पीक पे था, हर दिन इतने इतने लोग मर रहे थे और इतना ट्रॉमा हो रखा था लोगों को टीवी देख देख के। तो मैं क्या करूं, मैं नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। दुनिया की नज़र में गलत था ना। क्यों आप प्राउड करते हो कि विराट कोहली के बाप का ऐसा ऐसा हो गया, फिर भी विराट कोहली क्रिकेट, विराट कोहली के लिए ताली बजेगी क्या? नॉर्मल लाइफ में सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा तो वो बेवकूफ़ है क्या? सी, दुनिया कुछ भी कहे भाड़ में जाए, मुझे अपने ऊपर इतना काम करना है जिस तरीके से मैं डील करता हूँ। क्या कि मैं बेटा हूँ, मेरे को अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। मैं चाचा हूँ, मुझे अपना बेस्ट देना है। मैं एक गुरु हूँ, मुझे अपना बेस्ट देना है। मैं शूट कर रहा हूँ, मैं उनका गेस्ट हूँ, मुझे अपना बेस्ट देना है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक मूवी बनी, मूवी रिलीज हुई और मूवी फ्लॉप हो गई, लेकिन मुझे रोल मिला था कॉमेडी करने का, मुझे रोल मिला था कॉमेडी करने का। मूवी हो गई फ्लॉप, फिर भी किसी तीसरे डायरेक्टर का कॉल आ रहा है कि मनमोहन भाई एक मूवी आ रही है कॉमेडी बेस है, करोगे क्या? मैं कह रहा हूँ सर जी मेरी वाली तो मूवी फ्लॉप हो गई थी ना। अरे सर आपकी एक्टिंग की तो दुनिया दीवानी है, आप करोगे? आप हाँ बोलो ना, बाकी तो हम देख लेंगे।
सेम ऐसे ही वो डायरेक्टर बैठा है ऊपर, चाहे धर्म आपका कोई सा भी हो, वो बैठा है और वो ये देख रहा है आपको वाइफ का रोल दिया, आपको हस्बैंड का रोल दिया, आपको बेटे का रोल दिया, रोल कोई सा आपसे अच्छा नहीं हो पा रहा और आप कह रहे हो दुनिया बहुत बुरी है। नो, मैं अगर गुरुजी हूँ, मेरा रोल मुझे पता है क्या है, मैं बेटा हूँ, मुझे मेरा रोल पता है क्या है, मैं चाचा हूँ, मुझे पता है मेरा रोल क्या है, मैं भाई हूँ, मुझे पता है मेरा रोल क्या है, मैं हस्बैंड हूँ ना, मुझे पता है मेरा रोल क्या है। अपने आप को झोंक दूंगा, मेरा रिप्लेसमेंट नहीं आएगा दुनिया में, ये पक्की बात। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, कि जब डायरेक्टर देखेगा ना कि अभी मनमोहन योगी के लिए क्या, तो वो इजीली रोल डिसाइड कर पाएगा, क्योंकि इसको पता है इसको कोई सा भी रोल दे दो ये परफेक्ट है। समझ आया कि नहीं आया? एंड आप लोग इस तरीके से अगर डील करोगे अपनी सिचुएशन को, अपनी बीमारी को, परिस्थिति को, निकलना बहुत आसान है। क्या कि मैं कुछ नहीं बदल सकती, सिचुएशन मैं नहीं बदल सकती, परिस्थिति मैं नहीं बदल सकती, मैं क्या कर सकती हूँ, खुद के अंदर इतने सारे चेंजेस कि मेरे बाद के जितने भी जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो मुझे देख करके प्राउड करें, मुझे अपनी हेल्थ पे इतना काम तो करना है। अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ फाइनली भगवान ने मुझे इंसान बना के कोई भी गलती नहीं की, क्योंकि पशु तो डिसीजन नहीं ले सकता ना, बोलो ना, नहीं ले सकता, उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है। हम तो ले सकते हैं, तो हम डिसीजन ले रहे हैं क्या, कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे और जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। अभी जब मैंने एक बात बोली ना, तो किसी एक ने लिखा था भाई अगर स्वस्थ जाएंगे तो फिर मरेंगे कैसे? डोंट वरी बेटा, तू मरेगा, तू टेंशन ना ले। ऐसा बोलते हैं सर स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ चले जाएंगे, स्वस्थ तो मरता ही नहीं ना इंसान, फिर कैसे मरेंगे? ऐसे लोग हैं जिसका जवाब नहीं है। लेकिन आपको एटलीस्ट इतना काम करना है। अब सोचो अगर 60, 70, 80, 90 की एज में आपको चश्मा ना चढ़ाओ, आपको उठने बैठने में दिक्कत ना हो, तो वो 80 साल में बुढ़ापा कहाँ है? लाइक इति मैम की तरह 30 साल पुराना चश्मा उतार दिया, बाल सारे काले हो गए, 60 की एज में बुढ़ापे से बाहर आ गए, तो बुढ़ापा कहाँ है? और ऐसा जीवन जीने में मजा किसको नहीं आएगा? कल मैंने मीटिंग लिया, ऑनलाइन वालों का एक वेबिनार लिया, मैंने पूछा बेनिफिट क्या है, तो एक मैम ने बोला ब्रेस्ट में उनको गांठ थी आलू के साइज की, डॉक्टर ने बोला था सर्जरी करना पड़ेगा, इन फ्यूचर ये कैंसर बन जाएगा, और अभी वो चने के बराबर हो गई है, सर्जरी टल गई है, इंसान स्वस्थ है। एक बता रही है कि मेरे को पीसीओडी था, हालांकि पीसीओडी का कोई ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस में अभी भी नहीं है, लेकिन 1 महीने में मेरा पीसीओडी भी ठीक हो गया, नी पेन भी ठीक हो गया, हेयरफॉल भी बंद हो गया, 1 महीने में मैंने 5 किलो वेट लॉस भी कर लिया। अब ये लोग तो इंस्पायर करेंगे ना दूसरों को, और नहीं भी कुछ तो मिरर के सामने खुद को तो बोलेंगे ना फाइनली तूने कर दिया। ये वाला प्राउड किसको नहीं चाहिए बताओ? अब किन लोगों के साथ में प्रॉब्लम आता है कि सर आप सब कुछ बता दो, हमारा प्रॉब्लम ही अलग है। क्या? हम नहीं समझ, हमें कोई क्यों, क्या हुआ? नहीं पता नहीं सर, बस मन करता है, बस मरना है मेरे को, तो मर जा, बात ही खत्म कर, फिर तो ना सुन ना सुना, बस मर जा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर 1% भी कोशिश की जा सकती है कि हाँ सर मैं तैयार हूँ सर, आसन करूंगी, प्राणायाम करूंगी, पानी का इंटेक बढ़ाऊंगी, टाइम पे सोऊंगी, टाइम पे उठूंगी, खुद को स्वस्थ करूंगी, बस नो इफ नो बट, अगर इतना कर सकते हो आप तो हर एक सिचुएशन से लड़ सकते हो। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 30-32 साल का लड़का इतनी बड़ी बड़ी बातें करे, क्योंकि वो फैमिली में इतना सब कुछ देख लिया, करियर में इतना सब कुछ देख लिया। आप लोग इतना सा जान लो, क्यों ये सारी चीजें बोल पा रहा हूँ कि शायद कुछ फेस किया होगा मैंने लाइफ में। अगर कोई कह भी रहा है कि जयराम योगा आज इतना बड़ा बिजनेस बन गया, ऐसा मॉडल बन गया, 7 बार तो योगा सेंटर मेरा बंद हो गया, ऑनलाइन भी 5 या 6 बार हम लोगों ने शुरू करके बंद करके लोगों को रिफंड कर दिया, अचानक से तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ आज बताने में मजा आ रहा है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ना लाइफ में, चाहे हेल्थ इश्यूज हो या फैमिली में कोई मिसहैपनिंग हो, वो इन फ्यूचर आपके आउटपुट में हेल्प करेंगे कहानी बनने में। ऐसी कौन सी कहानी, ऐसी कौन सी मूवी है कि आप जाओ थिएटर में बैठो और एकदम से लाइक एक महिला को बच्चा हो और वो बच्चा चांदी के चम्मच से दूध पीता हो, फिर वो आंख खोले तो वो एसी में हो, और उसके बाद में उसकी शादी हो जाए, शादी होने के बाद उसका भी बच्चा हो जाए, वो भी फिर वो दूध पिए तो चांदी के चम्मच से पिए एसी में, और मूवी खत्म हो जाए। देखने जाओगे? देखने जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? कि क्या बकवास है ये? तो बस हम लोगों की लाइफ में जब कॉम्प्लिकेशंस है ना, तो कहानी है, कहानी है तो एंडिंग हमें अच्छी करनी है, उसकी मेहनत हमें करनी है, दैट्स इट। अगर हम ये कहते हैं ना भगवान मेरी लाइफ से सारे दुख खत्म कर दे, अगर उसने गलती से भी कर दिया ना, आपको नहीं पता चलेगा जीना कैसे है। समस्या नहीं है तो फिर किस बात का जीना है? अगर सोचो ना होली ना हो, दिवाली ना हो, या जिस भी धर्म से हो उसके त्यौहार ना हो,
आपका संडे मंडे ट्यूसडे ना हो, 24 घंटे ना हो, घर में थोड़ी सी लड़ाई ना हो, थोड़ा सा प्यार ना हो, बच्चे को घुमाने ना ले जाओ, करना क्या है फिर? हार्ट बीट आप चला नहीं रहे, पल के आप झपका नहीं रहे, सब कुछ ऑटोमेट चल रहा है। अगर ये बचा कुचा काम भी छीन लिया गया आपसे तो आप क्या करोगे? अगर जीवन में दुख ना आए तो सुख की कल्पना करेगा कौन? हाँ, अगर शरीर में दर्द ना हो तो उसको ठीक करने के लिए मेहनत करेगा कौन? और अगर ये सब कुछ आता है तो कहता है भगवान हमने किसी का क्या ही बिगाड़ा है। भगवान तरस खा रहा है आप पे, गलती से ही बोल दिया ना जा बेटा आज क्या तेरे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। आपकी कोई कहानी नहीं है फिर, एक ऐसी मूवी है जिसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों सुन रहे हो मेरे को कि सर आपका एक्सीडेंट हुआ वो वाला आपके बारे में पता है, फादर एक्सपायर हुआ वो पता है, आपकी भाभी का पता है, इतनी बार सेंटर बंद हुआ, इतने लोगों की लाइफ में आपने ट्रांसफॉर्म किया, आपको देख के बहुत प्राउड फील होता है, इसीलिए ना। अगर ये सोचा होता कि सर आपने जब सेंटर खोला ना तभी तो 30 लोग पहले ही थे, तो वो अब 35 हो गए, तो क्या ही है, ठीक है बढ़िया है सब। क्या क्या बात करोगे आप? समझ में आया कि नहीं आया? इन शॉर्ट, कितने लोग भी हेल्थ इश्यूज से, अपनी बीमारी से, अपनी परेशानी से, फालतू के ब्लॉकेज से, या फिर घर में हो रही परेशानियों परिस्थितियों से डर रहे हो या गिव अप करने की सोच रहे हो। भाई आपसे ज़्यादा मूर्ख कोई नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप सिर्फ अपने आप को प्रूव कर दो, लोग तारीफ करेंगे। 2 टाइम ही तारीफ होती है, एक जब इंसान उठ जाता है, फिर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत भला आदमी था। आज तक मरे हुए इंसान को मैंने सुना ही नहीं है कि ये हरामी था, 1 नंबर का, मर गया बढ़िया हो गया, यही सुना है। कुछ भी कहो बहुत अच्छा आदमी था। हमारे एक रिश्तेदार थे, ठीक है, बता रहा हूँ इसीलिए शेयर कर दे रहा हूँ। वो ना मतलब बचपन से हमें ये पता था कि उन्होंने कभी ठीक से पानी तक नहीं पिया, वो इतना ड्रिंक करते थे। अच्छा, मरने से 2 दिन पहले तक सब कुछ ठीक था, मरने से 2 दिन पहले तक मुझे किसी ने ये चीज़ कही थी कि गाली दे करके कि ये मरता भी नहीं है, बता। वो उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई, और वही बंदा उनके पास में खड़ा होकर कुछ भी कहो, बिना दारू पिए तो राम था ये। मैंने कहा क्या हो रहा है भाई, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? ऐसा है, जब तक आप जीवित हो तो आप भूल जाओ कि आपकी हर कोई तारीफ ही करेगा। कुछ तो लोग होंगे जिन लोगों को दुख होगा आपसे, ठीक है। क्या लगता है मैंने इतने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म किया, सब खुश है मेरे से? नहीं ना, कुछ लोगों को तो समस्या है ना। वो लोग कौन है? मे बी कोई मेरा कॉम्पिटिटर हो सकता है, वो कोई मेरा अपना स्टूडेंट हो सकता है, वो जिसकी जो एक्सपेक्टेशन हो सेंटर में रिजल्ट के अलावा वो पूरी ना हुई हो तो फट गया हो कहीं जा करके, या फिर मेरा कोई अपना ही ऐसा रिश्तेदार हो सकता है जिसको लगता था ये कामयाब नहीं होना चाहिए और वो हो गया। आपसे हमेशा तो सब खुश नहीं रह सकते ना, लेकिन आप अपने आप को मिरर में देख के ये तो बोल सकते हो कि फाइनली आपने अचीव कर लिया। और जब आपसे कोई पूछे कि मैम 55 साल की उम्र में इतना तगड़ा फिटनेस कहाँ से लिया आपने, तो आप बोलोगे कि जिस समय मेरे घर में ये मिस हैपनिंग हुई ना, उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अब तो ट्रांसफॉर्म करना है, अब नहीं रुकना है, बस। दिनेश मोहन आप गूगल सर्च करना, आपको मिल जाएगा। एज ऐसे, मोटापा इतना ज़्यादा, फैमिली में मिस हैपनिंग की ऐसी लड़ी लगी पड़ी है कि इंसान सोच रहा है अब मरना है, और कोशिश कर रहा है तो मर भी नहीं पा रहा। ओवर ईटिंग कर रहा है कि खाते खाते ही फट जाऊंगा, मर ही नहीं पा रहा। अभी क्या किया उसने? ट्रांसफॉर्म किया। बॉलीवुड में उस एज का पहला ऐसा मॉडल है जिसने उस एज में बॉलीवुड में एंट्री मारी है। वो देखा है, सफेद बाल, लंबी दाढ़ी, एकदम चश्मा उश्मा पहनता है, मॉडलिंग करता है। ऐसे इंसान होने चाहिए भाई, कि अगर दिक्कतें आ रही हैं तो हम लोग ऐसा प्रूफ करेंगे कि लोग हमारे बारे में जानना। अब उस एज में उसने कर दिया, तो हम देखो कि हम कैसे वाले हैं। अगर चाहिए हमें कि चांदी के चम्मच में कोई दूध पिला दे, एसी में रहें और बाद में मूवी खत्म हो जाए, तो भाई वैसी का वेट करो फिर। और चाहिए कि सर सब कुछ ठीक है सर, इतना डस्ट है, इतना पॉल्यूशन है, इतना सब कुछ है, लेकिन फिटनेस के ऐसे पीक पे जाके बैठूंगी कि लोग मेरे से सुनना चाहेंगे कि मैंने कैसे अचीव किया, तो फिर आप कर सकते हो। शेर कितनी भी मेहनत कर ले, या शेर कितनी भी बेवकूफ़ी कर ले, क्या शेर गाय या कुत्ता बन सकता है? और कुत्ता कितना भी एकदम खूंखार हो जाए, क्या वो शेर बन सकता है? गाय कुछ भी कर ले वो मांस खा सकती है। शेर कितना भी ईमानदार हो जाए घास खा सकता है। सबको नेचर ने बनाया जिस हिसाब से, उस हिसाब से चलना ही है। लेकिन इंसान गरीब पैदा हुआ है तो अमीर बन सकता है, और अमीर है तो कुकर्मों से गरीब हो सकता है। समझ में आया? मोटा है तो पतला हो सकता है, पतला है तो उल्टा सीधा ठूस करके मोटा हो सकता है। अब आप देखो कि आप कौन से वाले और कौन सा वाला बनना चाहते हो। समझ आ गया कि नहीं? इतना सब कुछ बताना क्यों जरूरी है बोलो? कि हम लोग अपनी छोटी छोटी चीज में फंसे पड़े हैं। जिनको भी स्ट्रेस है, जिनको भी एंजाइटी है, जिनको भी ओसीडी है,
पूछो बाहर तो कोई समस्या है ही नहीं, सूरज तो टाइम पे उग रहा है, चांद भी टाइम पे आ रहा है, तो समस्या कहाँ है? अंदर। और वो अंदर भी समस्या क्या है जिसको एंजाइटी है? किस टाइप की एंजाइटी है कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी छाती भारी हो रही है तो मेरे को हार्ट अटैक आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की परवरिश तो हमने अच्छे से की है लेकिन बाहर का माहौल बहुत खराब है तो कल को बच्चा हमारा बदल ना जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड का बाहर कुछ ना कुछ चालू है, या फिर मुझे ऐसा लगता है मेरी वाइफ मेरे को अंडरस्टैंड नहीं करती है। अरे तुम्हारे लगने से यूनिवर्स की रियलिटी तो बदलने से रही, तो क्या करना? खुद पे काम। इतना ज़्यादा कि मुझे अगर चीट करके कोई जा रहा है तो नुकसान उसका है, बात खत्म। समझ में आया? बहुत सिंपल, बहुत इजी है। अगर मेरी फैमिली में मुझे कोई चीट करके जा रहा है तो जा, 10 साल बाद जब तू आएगा तो मनमोहन योगी यहाँ नहीं मिलेगा। अब मुझे सिर्फ खुद पे काम करना है। लोग क्या कर रहे हैं? तूने चीट किया, तेरी औकात दिखाऊंगा। जितना औकात दिखाने में दिमाग लगाओगे उतने में तो कामयाब हो जाओगे आप। समझ आया? और मेरी लाइफ में बहुत बार मैंने ऐसा किया है। जिन लोगों ने भी मेरे को चीट किया, जिन लोगों ने भी मुझे छोड़ा, अगली बार उनसे भी जिस हाल में वो मेरे को छोड़ के गए थे उससे ज़्यादा करके रखा हुआ था मैंने। और करते 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 मैं यहाँ कब पहुँच गया मुझे ही नहीं पता चला। रेखा मैम तो साक्षी हैं, सब कुछ देखा है आपने। जब मेरे पास सेंटर नहीं था मैं एक छत पे कराता था, बारिश आ जाती थी क्लास कैंसिल करनी पड़ती थी, तिरपाल डाल रखा था उस पर हमने, और वो पानी चूता था तो मैट, आपने नवनीत सर ने सब कुछ देखा हुआ है। तो वहाँ से यहाँ कैसे पहुँच गया? कुछ तो रहा होगा। बस वो एक ये है कि जब तक सांस चल रही है खुद को झोंक दूंगा। आज की डेट में जयराम योग जिस टॉप की बात कर रहा है, जिस माइंडसेट की बात कर रहा है, जिस रिजल्ट की बात कर रहा है, जिस रेवेन्यू की बात कर रहा है ना, योग की फील्ड में गारंटीड आज तक कभी किसी ने सोचा नहीं है। और वो भी अगले 5 साल में मैं कर दूंगा। अगर भगवान ने मेरी सांसें दे रखी है तो अगले 5 साल में कुछ ऐसा होगा जो योग में किसी ने नहीं सोचा। और उसके लिए दिन रात मेहनत चल रही है, डेली 8-8, 9-9 मीटिंग हो रही है। बस यही है कि यहाँ पहुँचने के बाद भी ऐसा नहीं है अब सर बहुत कुछ कर लिया, अब गाड़ी हो गई, घर हो गई, सोना चांदी हो गया, फैमिली हो गई, शादी हो गई, अब बस अब कुछ नहीं। अरे अब ज़्यादा करना है, जब कुछ नहीं था तब यहाँ पे पहुँचा हूँ तो अब तो सब कुछ है। अब तो पता नहीं कितना बड़ा करना है। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। अगर आप समझदार हो तो खुद को झोंक दो। अगर झोंक दोगे तो 3 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ट्रांसफॉर्मेशन। 3 महीने में इतना बड़ा चेंज कर सकते हो कि दुनिया देख के आपको इंस्पायर हो। अब मेरे को ऐसे लोग मिल रहे हैं जिनको मैं नहीं जानता हूँ, वो मिल रहे हैं, उनको फोटो खिंचवाना है। कल भी मैं गया, अभी नया वाला लिया ना फ़ोन, इस पर गया वो लगवाने के लिए मैं कवर ओवर, तो कहता है कि एक फ़ोटो खिंचवानी थी। मेरे को लगा अभी आईफोन का ट्रेंड चल रहा है तो इसीलिए फ़ोटो खिंचवानी होगी। मैंने कहा भाई ले लो खिंचवा लो। अरे आईफोन के साथ किसको खिंचवानी है सर? आपके साथ खिंचवानी है। 2-2 घंटे योग किया आपका देख करके मेरी लाइफ चेंज हो गई। अब ऐसे लोग मिलना शुरू हो गए ना, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए 12-13 साल लगा दिए। आजकल तो 8 साल में यूनिकॉर्न बन जा रही है कंपनी। 13 साल लग गए मनमोहन को तो मनमोहन डिप्रेशन में आ जाए नहीं ना। लेकिन हाँ अब टाइम आ गया है, अब साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल। तो जब आज भी अपने ऊपर काम करने को मैं तैयार हूँ तो आप देख लो करना है या थक गए हो। थक गए हो तो मत करना, क्योंकि आज तक 74 लड़के लड़कियों को मैं ट्रेंड कर चुका हूँ जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बाहर गलत चीज़ें फैलाई हैं और मेरे से सीख करके ही उन्होंने सेंटर खोल लिया है। हालांकि नहीं चला, आज भी वो साइकिल पे ही है, लेकिन पूरी कोशिश की। लेकिन उन 74 को सिखाने की वजह से अब मैं बैठ जाऊं अब मैं थक गया हूँ, अब मेरे से नहीं होगा, तो ये मेरी मूर्खता है। क्योंकि फिर वही चीज़ है, वो जो डायरेक्टर है उसने मेरे को रोल ही कुछ और दे रखा है, लेकिन पहले उसके लिए वो मेरे को टेस्ट तो करे कि सर जी जब 10 करोड़ लोग आपके सामने खड़े करेंगे आप फंबल तो नहीं कर जाओगे? बोलने में ऐसा तो नहीं है कि आपके हाथ पैर कांप जाएंगे? इसीलिए आप तैयारी करो, आपको हम देंगे लेकिन तैयारी चालू रखो। और बस वही तैयारी चालू है। जिस समय लोग मेरे को नहीं जानते थे उस समय भी तो मोटिवेशनल क्लासेस रखता था मैं सेंटर में, याद है कि नहीं है? मेडिटेशन क्लास, मोटिवेशनल क्लास रखता था, गिनती के 10 लोग बैठे होते थे। क्यों कर रहा था? कभी 2 कभी 1, हाँ तो क्यों करता था मैंने मेरी वाइफ को ये चीज़ बोली, कहती कि योगी 2 लोगों के साथ में इतना ज़्यादा आराम से भी तो बोल सकते हो, गले को हम क्यों करना है? मैंने कहा ना इन दोनों के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, मेरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो 10 लाख लोग सुनेंगे तो बोलने के लिए कुछ तो होना चाहिए। बस इन दोनों का उससे फ़ायदा हो जाता है, इनकी वो है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आज तक लगा हुआ हूँ और मरते दम तक लगा रहूँगा पॉलिश करने में, तो आप अपने आप को एक जगह पे स्टक मत ही करो। बीमारी हो, वेट हो या घर में कोई परेशानी, खुद को प्रूफ करो बस। और अगर समझ में आ जाता है, अगर मेहनत करते हो, आज की क्लास अगर आपके काम आ जाती है,
तो बड़ा चेंज करो और बताओ कि सर आज वाले दिन का जो आपने बोला गया था ना, उसकी वजह से ये चेंज कर दिया। समझ में आया? और इस पूरे प्रोसेस में एक बूंद आंसू नहीं गिरना चाहिए। वो आंसू ही आपकी ताकत है, वो निकल गया तो खेल ही खत्म है। फिर तो पाल करके रखो उसको। मैंने अपने आप को हमेशा कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। मेरे को ये नहीं मिला, अब मैं ये करके दिखाऊंगा। मेरे को ये नहीं मिला, अब देख मैं ये करके दिखाऊंगा। समझ में आया? जो पुराने लोग हैं उनको तो पता है कि मेरी करियर की शुरुआत में मैंने मेहनत क्यों की। जिससे मेरे को शादी करनी थी उससे मेरी शादी नहीं हुई। अब नहीं हुई तो भैया अगले 5 साल बाद जब वो इंसान मेरे सामने आएगा तो अब मैं दिखाऊंगा मैं क्या कर चुका हूँ। और 5 साल बाद मुझे कॉल तो आया कि सोशल मीडिया पे देखा है, इंटरव्यू देखा है, तो आप खुश रहो। समझ आया? एंड उसके बाद जब पापा जी का निधन हो गया तो ये हो गया कि अब माँ को दिखाना है, और वो भी कर दिया फटाफट फटाफट। जब भाभी का ये हो गया तो लगा भैया और बच्चों की जिम्मेदारी मेरे पे अब करके दिखाना है। एंड जब सेम टाइम आप जैसे लोग, नवनीत सर जैसे, आप जैसे ऐसे लोग जो लोग अपने आप से हार चुके हैं, तो लगा नहीं अब इनको ठीक करके दिखाना है। करते करते कब इतनी प्रैक्टिस हो गई खुद को नहीं पता चला। मीन्स कि कभी भी सिचुएशन से डरा तो नहीं हो, और परमात्मा ने चाहा तो लास्ट माइक्रो सेकंड भी डरूंगा नहीं। बस खुद पे काम करते 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 कितने लोगों की लाइफ चेंज हो गई है खुद को भी नहीं पता। अब टाइम आपका है प्रूफ करने का। समझ में आया? समझ में आ गया तो ये आधा घंटा आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में अहम भूमिका निभाएगा। अदरवाइज नहीं समझ में आया है तो ये आधा घंटा आपका टाइम वेस्ट हो गया। अब आप देखो दोनों में से कौन से वाले हो आप। क्लियर हुआ? चलो अब सीधे बैठो, फेस पे स्माइल रखो, आंख बंद करो, लंबा सांस लेके सांस बाहर,